क्लास 10th रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके कुछ सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई है। ऐसे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज के इस सेशन में कि मैथ्स में कौन से वो ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करके आप लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर भी देने वाला हूं जहां से आपके कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कौन से वो क्वेश्चंस होंगे, कौन सी वो चीजें होंगी जो आप लोग कर सकते हो आसानी से, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ इन टॉपिक्स की, जिसमें पहला टॉपिक आप लोगों के पास आता है रियल नंबर से एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों की वर्ड प्रॉब्लम होती है, और प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का। ये वाला टॉपिक तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कर सकते हो। और ये वाला टॉपिक आप मेरा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो देख लेना, एलसीएम एचसीएफ वाला आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम भाई कुलदीप सर, आप लोगों को मेरा वीडियो बन जाएगा। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहां से उठ के आ सकते हैं। तो मेक श्योर ये वाला टॉपिक आप लोग रियल नंबर से जरूर करना। फिर अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो इसी साल मैंने पॉलिनोमियल्स के ऊपर अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं। 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आपके पास उठ सकता है। और आपके पास पॉलिनोमियल से एनसीईआरटी से तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसे सवाल जो आप लोगों की रेफरेंस बुक्स में होते हैं, जिनमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसी वैल्यूज निकालने को मिलती हैं, तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां से आ सकता है। अगला चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सीधा सीधा वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है आप लोगों के पास। एक 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहां से देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना बस सफिशिएंट है आप लोगों के पास। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप लोगों के पास या तो 3 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम या फिर 4 मार्क्स का केस स्टडी या फिर 5 मार्क्स का आपके पास डायरेक्ट सवाल आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं वर्ड प्रॉब्लम के। दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर लाइक अ डिसेंट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्राइंगल्स, ट्राइंगल चैप्टर से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा बीपीटी। ये आप लोगों के पास इसका प्रूफ और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कंबाइन होकर आप लोगों के पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज जो है, जिसमें आपके पास प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन चार्ट जाना, क्योंकि वहां से आपके पास 3 मार्क्स का एक सवाल उठ के आने वाला है। इसके अगले ही चैप्टर है आप लोगों के पास सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां से आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पूरा कर लिया ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, तो 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से आप लोगों के पास फंसने वाला है। इसके आगे अगर मैं बढ़ूं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं अपने 2 लास्ट के सबसे इजी चैप्टर, जो कि है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी आप लोग एनसीईआरटी से कर लेना, 3 मार्क्स का एक बहुत इजी सा प्यारा सा सवाल आप लोगों के पास आएगा। वहीं स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं करने की जरूरत है इन चीजों में, इन चैप्टर्स में जिनमें मैंने एनसीईआरटी बोला ना, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम और पॉलिनोमियल्स के अल्फा बीटा वाले सवाल, ये आप लोगों को थोड़ा और कहीं मशक्कत करनी पड़ेगी इनको ढूंढने के लिए। लेकिन जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हैं, और 3 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी और 7 से 8 मार्क्स का आपके पास स्टैटिस्टिक्स से सवाल आ सकते हैं। वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट आपके पास वही चीजें रहेंगी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये तो आप लोग जरूर करके जाना। इसके एडिशन आप लोग कितना ही कर लो यार, कभी कभी ऐसा लगता है कम पड़ जाता है और बाकी कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारा कर लिया। तो कोशिश करना कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर देना चाहता हूं, जो आप लोगों के कंपार्टमेंट एग्जाम्स में आप लोगों को पास करवा सकते हैं आसानी से। तो यार विदांतु के टीचर्स ने आप लोगों के लिए साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ 20 लगभग 20 आक्रोश कंपार्टमेंट क्लास 10th एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जिसकी प्रैक्टिस से आप लोग इस कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हो आसानी से, है ना। तो हमारी पूरी टीम ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन, मैंने अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैथ्स का क्वेश्चन सेट किए हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस ही से आप लोगों के पास वो सवाल आएंगे। अगर आपने ये 20 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कर लिए ना, तो आप लोग आसानी से 20 सब्जेक्ट टेस्ट आप लोगों ने अगर कर लिए, तो आप लोग आसानी से इस कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हो। पास ही नहीं, बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर भी आ जाएगा। और इसका प्राइस है यार सिर्फ 499 रुपए, यानी कि लगभग 500 रुपए में आप लोगों को ये पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोग ये कर लेते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसके बाहर से आपको कुछ नहीं करना है।
अगर आपने इतना मटेरियल कर लिया ना तो कंपार्टमेंट एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक होगा आक्रोश क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से, कंपार्टमेंट टेस्ट सीरीज के नाम से। उस लिंक पे क्लिक कर लेना, खुद को रजिस्टर कर लेना, जितनी भी डिटेल्स है वो फिल कर लेना, उसके बाद ये सारा का सारा मटेरियल आपका हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना करने के बाद आप लोग आसानी से पास कर सकते हो। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आपका, ताकि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।